कुंभ लग्न के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। जब भी बृहस्पति आपके 4th हाउस में स्थित होंगे, 4th हाउस में बृहस्पति हैं आपके चार्ट में, तो यहाँ वो वृषभ राशि में स्थित होंगे। और अब आपको यहाँ शुक्र की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर बृहस्पति यहाँ काफी वेल प्लेस्ड है तो निश्चित तौर पर जातक काफी ज्यादा समृद्धि वाला होगा, धन संपन्न होगा और अपनी फैमिली के साथ वो काफी अच्छा लाइफ जिएगा। यहाँ लेकिन शुक्र जितना अधिक मजबूत हो उतना ही ज्यादा आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ऐसा बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में वो 11th हाउस के लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत सारे आपके इनकम के सोर्सेज, साथ साथ में परिवार के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऐसा बृहस्पति डेवलप करता है। 4th हाउस का बृहस्पति है तो आपकी एजुकेशन या आपके स्किल्स के मामले में भी आपको काफी हद तक सपोर्ट करेगा और आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका अच्छा तालमेल बृहस्पति दिखाएगा। ऐसा 4th हाउस का बृहस्पति है तो आपको छोटी उम्र से ही काफी ज्यादा विवेकशील और बुद्धिमान बनाता है। साथ में आपकी जो लाइफ है ओवरऑल, जैसे आपका कैरियर है, आपकी जो घरेलू लाइफ है, उसमें एक अच्छा बैलेंस बृहस्पति आपको प्रदान करता है। साथ साथ में आपकी निर्णय क्षमता को काफी मजबूत करता है। तो कोई भी प्रकार की डिफिकल्टी, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो कैरियर को लेकर है, मान सम्मान को लेकर है, किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य समस्या भी अगर आपकी लाइफ में है तो उसके लिए आप अच्छे से विचार कर सकेंगे और फैसले भी काफी अच्छे से ले सकेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज देगा इनकम के मामले में। साथ ही आपके करियर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस को ऐसा बृहस्पति लाता है। अब मान लो बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी अगर ग्रह स्थित है, अगर वो ग्रह बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो तो आपको और भी ज्यादा अच्छा बृहस्पति यहाँ परिणाम दे सकते हैं। बट बृहस्पति के साथ अगर जैसे राहु जैसा ग्रह हो, अगर केतु जैसा ग्रह हो, इवन अगर शनि जैसा ग्रह हो, तो हो सकता है बृहस्पति का उतना अच्छा प्रभाव कभी कभी आपको देखने को ना मिले। लेकिन यहाँ फिर जो डिस्पोजिटर हैं आपके शुक्र, उनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो शुक्र की प्लेसमेंट को आपको अवश्य चेक करना ही होगा। साथ में डिपेंड ये भी करता है कि बृहस्पति के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिन भावों को भी वो ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है, वास्तव में उन भावों से संबंधित फैसले लेने, उन भावों से संबंधित सोचने, विचार करने या किसी भी प्रकार की उन भावों से संबंधित आपको समस्या हो तो यहाँ बृहस्पति का काफी अच्छा सपोर्ट आपको रहता है। साथ साथ में 4th हाउस का बृहस्पति है तो जातक अपने परिवार में जितनी ज्यादा वर्ध लोगों की सेवा करेगा, वर्ध लोगों के प्रति जितना ज्यादा मान सम्मान रखेगा, उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट बृहस्पति प्रदान करते हैं। अब यहाँ बृहस्पति प्लेस्ड होने से बृहस्पति वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो हम यही मानते हैं कि कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्री स्थिति में है तो वहां अब आपको अपना स्वयं का एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। साथ में क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव और आपके दूसरे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको इन भावों से रिलेटेड फैसले लेने या इन भावों से रिलेटेड कार्य करने में भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या तो फिर आपके कार्य समय पर पूरे ना हो, ऐसा हो सकता है। फिर आपको दूसरे किसी अन्य ग्रह पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा इन भावों से रिलेटेड कार्य को पूरा करने के लिए या इन भावों से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स को पाने के लिए। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो मेजरली इनका जो सपोर्ट रहेगा वो आपको कैरियर में भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ कोई भी प्लैनेट जो बृहस्पति के साथ स्थित है, वास्तव में वो किस प्रकार का प्रभाव रखता है, किस प्रकार की वो प्रवृत्ति रखता है, और वो प्लैनेट क्या वक्री है, क्या यहाँ वो अस्त है, किसी अन्य ग्रह से वो प्रभावित है। अगर वो प्लैनेट किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित है तो उस ग्रह का प्रभाव बृहस्पति पर भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बृहस्पति यहाँ 4th हाउस में स्थित होकर, क्योंकि वो 2nd हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो जातक अपनी फैमिली से जुड़कर भी कोई अच्छा काम कर सकता है, इवन फैमिली के साथ कोई अच्छी पार्टनरशिप करके भी आगे बढ़ सकता है अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा जातक लेट एज में ज्यादा अच्छा जीवन जिएगा अपने प्रारंभिक जीवन की तुलना में, और सेल्फ डिपेंड बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन ऐसा जातक क्योंकि हमेशा अपने फैमिली को साथ लेकर चलने वाला होगा और हमेशा फैमिली का साथ निभाने के साथ साथ जीवन में जो प्रगति होगी आपके वो काफी अच्छी होगी। अब बृहस्पति ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के पास 2 गाड़ी या 2 घर या जिस प्रकार से आप देखते हैं प्रॉपर्टी वगैरह, तो प्रॉपर्टी वगैरह भी आपके पास 2 हो सकती हैं। तो ऐसे में जातक एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी सकता है, एक अच्छा खासा उसका लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 11th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी बहुत सारी अपेक्षाओं को पूर्ण करेगा अपनी फैमिली की मदद से या कभी कभी खुद की मदद से भी। तो ऐसे जातक को जो परिवार का केयर मिला है, परिवार से जो आपको प्रारंभ में सपोर्ट मिला है, वो काफी अच्छे होने के चांसेस हैं। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति आपके सबसे पहले 8th हाउस पे अपना प्रभाव डालते हैं। 8th हाउस पे प्रभाव होने की वजह से जातक का जो विचार है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डीप होगा किसी भी विषय को लेकर।
सके, जहाँ तक काफ़ी गहराई तक किसी भी विषय में सोच सकेगा, किसी भी डिसीजन को लेने को लेकर जहाँ तक काफ़ी अच्छे से विचार कर सकेगा और अपने आप को जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा समय भी दे सकेगा। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से निश्चित तौर पर अष्टम भाव के थ्रू जो भी आपकी लाइफ में चेंजेज होंगे, मोस्टली वो चेंजेज आपके फेवर में होने के चांसेज होंगे। लेकिन अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट पर आप विचार अवश्य करिए। वैसे अगर 8वें भाव के स्वामी को देखा जाए आपके चार्ट में तो बुध बनते हैं। ऐसे में बृहस्पति यहाँ आपको रिसर्च वगैरह में, अकल्ट वगैरह में काफी सपोर्ट कर सकता है और कोई भी जटिल से जटिल या कठिन से कठिन समस्या या बाधा या कोई भी जटिल विषय जिसको समझने में आपको कठिनाई आ रही है या परेशानी आ रही है, उनको भी कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके लिए सरल बना देता है। इस प्रकार से आपको यहाँ 8th हाउस के थ्रू ज्ञान के मामले में और धन के मामले में सबसे ज्यादा सहायता मिल सकती है। फिर क्योंकि 8th हाउस आपकी मैरिज के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे में बृहस्पति का यहाँ प्रभाव का होना कहीं ना कहीं आपकी मैरिज के बाद में एक बहुत अच्छा इंपैक्ट ला सकता है आपकी लाइफ पर। इस प्रकार से जातक वास्तव में काफी ज्ञानी और बुद्धिमान हो सकता है, साथ में वो उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा मेच्योर नजर आ सकता है। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पे होगा। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी होगा अब आपके चार्ट में, क्योंकि 10th हाउस वैसे तो देखा जाए तो मंगल का घर है आपके चार्ट में, तो मंगल कितना वेल प्लेस्ड है, साथ साथ में क्या 10th हाउस में आपके कोई प्लैनेट स्थित है। अगर 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर अवश्य होगा। साथ में क्या यहाँ बृहस्पति राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, क्या शनि से प्रभावित है, तो फिर आपको ये देखने को मिल सकता है कि जिस प्रकार की अपेक्षा आप रख रहे हैं यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट से, कभी कभी उस प्रकार के रिजल्ट सामने आते नहीं है। अब यहां से जो बृहस्पति का प्रभाव डायरेक्टली आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है, तो इस वजह से कैरियर में आप ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, कैरियर रिलेटेड निर्णय काफी अच्छे से ले सकते हैं। साथ साथ में आपका मान सम्मान जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करेंगे उसमें काफी अच्छा होने के चांसेस होंगे। अब आपके चार्ट में क्या कोई ग्रह 10th हाउस में या तो बैठा है या तो फिर आपका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में हो, तो निश्चित तौर पे और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी भी लाता है, साथ साथ में कैरियर को लेकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में रहती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे विचार कर सकते हैं या उन पर कैसे अपना फैसला ले सकते हैं। साथ में यहाँ बृहस्पति का फिर प्रभाव रहेगा आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस वैसे बृहस्पति के लिए नीच का घर है, ऐसे में बृहस्पति आपसे बहुत ज्यादा खर्चे करवा सकता है, फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा दे सकता है। तो बृहस्पति यहाँ जितना वेल प्लेस्ड हो उतना ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि आप फिर सटीकता से फैसले कर पाएंगे और कोई भी काम जब आप करेंगे वो भी काफी सटीकता से कर पाएंगे। बृहस्पति यहाँ कभी कभी आपका एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अब आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता या आपके विवेक पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे हर मामले में। बृहस्पति का प्रभाव 12th हाउस पे होने से अगर 12th हाउस में आपके चंद्रमा स्थित हो, अगर राहु स्थित हो या इवन अगर केतु स्थित हो, तो आपका सिक्स्थ सेंस भी ऐसा बृहस्पति काफी मजबूत करता है। अपनी महादशा या अंतरदशा के दौरान बृहस्पति आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदेश से कनेक्ट कर सकता है या तो फिर विदेश में सेटल होने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार से बृहस्पति 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी बहुत अनबन होने या ईगो इश्यूज होने के चांसेस होते ही हैं, और साथ में फैमिली के सदस्यों के लिए आपको काफी ज्यादा खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है उसका रिजल्ट आपके लिए रहेगा। अब इसमें महादशा का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर ऐसे बृहस्पति की आपको महादशा आती है और इसी जीवन काल में आपको चाहे कभी भी बृहस्पति की महादशा आती हो, तो आपको महादशा के हिसाब से विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महादशा के दौरान आपका जो एज है वो काफी ज्यादा मैटर करेगा। हालांकि इस प्रकार का बृहस्पति आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लाता है अगर वो किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित है। कोई भी ऐसा ग्रह जो बृहस्पति का मित्र ग्रह नहीं है तो परिणाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं या थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको बृहस्पति पर विचार करना रहेगा जब भी बृहस्पति आपके 4th हाउस में स्थित होंगे।